अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतुवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए अहले ईमान, इस्लाम में दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, वो तो यकीनन तुम्हारा बड़ा खुला दुश्मन है। अहले ईमान से अब वो बात कही जा रही है कि जिसका मकूस हम बनी इसराइल से किताब के ज़ेल में आयत 70 में पढ़ चुके हैं। क्या तुम हमारी किताब और दीन व शरीयत के एक हिस्से को मानते हो और एक को रद्द कर देते हो? सो जो कोई भी तुम में से ये रविश इख्तियार करे, इनकी कोई सजा इसके सिवा नहीं है कि दुनिया में जिल्लत और ख्वारी इन पर मसलत कर दी जाए और क़यामत के दिन इनको शदीद तरीन अजाब में झोंक दिया जाएगा। अब मज़बत पैराए में मुसलमानों से कहा जा रहा है, अल्लाह की अताअत में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, तहफ़्फ़ुज़ात और अश्तनात के साथ नहीं। ये तर्ज अमल ना हो कि अल्लाह की बंदगी तो करनी है मगर फला मामले में नहीं। अल्लाह का हुक्म तो मानना है लेकिन ये हुक्म मैं नहीं मान सकता। अल्लाह के अहकाम में से किसी एक की नफी से कुल की नफसी हो जाएगी। अल्लाह ताला जज़ोई अताअत कबूल नहीं करता। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। फिर अगर तुम फिसल गए इसके बाद भी कि तुम्हारे पास ये वाज़ेह तालीमात आ चुकी हैं, तो जान लो कि अल्लाह ताला जबरदस्त है, हिकमत वाला। इसमें तहदीद और धमकी का पहलू है कि फिर अल्लाह की पकड़ भी बहुत सख्त होगी और फिर यह कि वो हकीम भी है, इसकी पकड़ में भी हिकमत है। अगर इसकी तरफ से पकड़ का मामला ना हो तो फिर दीन का पूरा निज़ाम बेमायने होकर रह जाता है। अगर अल्लाह की तरफ से किसी गुनाह पर पकड़ ही नहीं है तो फिर ये आजमाइशें क्या हुई, फिर जज़ा और सज़ा और जन्नत और दोज़ख का मामला क्या हुआ। तो जैसे कि आज हमने 2 आयतों का तर्जुमा तफसील बयान की है, इसके अंदर सबसे पहले ये बात बताई गई है मुसलमानों को कि आप पूरे के पूरे दीन की तरफ आ जाओ, जो जो अल्लाह ताला के अहकामात है उन सब पर अमल करो। ना कि ये बोलो कि नहीं ये वाली बात मैंने नहीं माननी, मैं इसकी जगह फला बात मान लेता हूँ। इस तरह करके नहीं करना कुछ भी। जिस तरह अल्लाह ताला ने मुसलमानों को अहकामात बताए गए उसी पर अमल करना है और सब नेक काम करने हैं। ना कि किसी का बुरा सोचो और फिर सोचो कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। और उसके अलावा फिर ये बताया गया कि अल्लाह ताला की पकड़ के बारे में बताया गया कि अगर अल्लाह ताला की पकड़ ना होती किसी भी इंसान पर, फिर तो कोई सजा और नेकी, जन्नत, दोज़ख ये तो कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि कोई मसला ही नहीं होता। अल्लाह ताला ने किसी की पकड़ ही नहीं करनी थी, वो चाहे तो अच्छे काम करे चाहे तो बुरे काम करे। लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला हर इंसान की पकड़ करेगा। जहाँ वो गलत होगा उसकी पकड़ लाजमी होगी, दुनिया में ना सही आखिरत में लाजमी होगी। दुनिया में तो उसको सजा मिलेगी अगर हुई, नहीं तो उसको दोज़ख में सख्त अजाब मिलेगा। तो अल्लाह ताला हम सबको इस दोज़ख के अजाब से बचाए, आमीन। और हम सबको नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।